नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हम 2025 के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए जरूरी, गहन और उपयोगी जानकारी देगा। हम इन पुरस्कारों और सम्मानों का विश्लेषण 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी के जरिए करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए 2025 के पुरस्कार और सम्मानों को विस्तार से समझते हैं। तो वर्ष 2025 में भारत सरकार ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे तो 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल थे। यह संख्या समानता एक वर्ष में दिए जाने वाले 120 पुरस्कारों की अधिकतम सीमा से अधिक है, जो इस वर्ष को एक अपवाद बनाता है। अब तक जितने भी वर्ष में पुरस्कार वितरण किए गए उसमें सिर्फ 120 ही दिए जाते थे, परंतु इस वर्ष इनकी संख्या बढ़ के हो गई है 139। आगे देखते हैं पद्म विभूषण। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह भी है। भारत का सबसे प्रथम नागरिक सम्मान है भारत रत्न। उसके बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण। यह भी भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 2 जनवरी 1954 को। यह हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किया जाता है और यह पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं पद्म भूषण। यह भी भारत गणराज्य का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और देश के उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा प्रदान करता है। यह भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद आता है। इसकी भी स्थापना होती है 2 जनवरी 1954 को, लेकिन 1955 में इसका नाम बदल दिया गया। अब यहाँ पर आता है कि किसका नाम बदल दिया गया 1955 में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 जनवरी 1954 को होता क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव के कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है, जिसमें 2 नागरिक पुरस्कारों के निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें एक था भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और 3 स्तरीय पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा की जाती है। 3 स्तरीय पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को उस समय 3 वर्गों में वितरित किया जाता था, जिसमें पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। इस तरह 15 जनवरी 1955 को पद्म विभूषण को 3 अलग अलग पुरस्कारों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें एक पद्म विभूषण था, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो इस तरह से पद्म भूषण का जन्म होता है 15 जनवरी 1955 को। तो चलिए आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य भी किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जिसमें कला, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियर, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग और साहित्य, शिक्षा, सिविल सेवा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह पुरस्कार कब नहीं दिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है कि 1978 से 1979 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बेकार और राजनीति पुरस्कार वापस लेने का विचार किया गया, जिस कारण उस दौरान यह पुरस्कार नहीं दिया गया। आगे देखते हैं 2025 में वितरित किए गए पद्म विभूषण पुरस्कार। इसमें आपने पढ़ा है कि 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए 2025 में। तो एक एक करके इन 7 को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद जब प्रश्नोत्तरी आएगी तो उसमें इसको हल करेंगे। तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो सार्वजनिक मामलों के लिए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर को भी सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में कुमुदिनी रजनीकांत लखिया और लक्ष्मीकांत सुब्रमण्यन को सम्मानित किया गया। तो साहित्य और शिक्षा के लिए MT वासुदेवन नायर को भी सम्मानित किया गया। विशेष रूप से बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को कला लोक संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि उनके पुत्र द्वारा ग्रहित किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण मरणोपरांत सम्मान व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जापान के ओसामू सुजुकी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में प्राप्त करने वाले यह 7 प्रमुख लेखक हैं। आगे देखते हैं पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2025 के। तो पद्म भूषण की सूची में 19 व्यक्ति शामिल थे।
तो जिसमें कला से आते हैं अनंतनाग, शेखर कपूर और शोभना चंद्र कुमार। दिवंगत गजल गायक पंकज उधास, जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। तो सामाजिक कार्य के लिए साध्वी ऋतंभरा को, सार्वजनिक मामले के लिए विवेक देवराय को मरणोपरांत और सुशील कुमार मोदी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो खेल में हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को भी पद्म भूषण मिला, जबकि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विनोद धाम को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। तो अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो 4 खिलाड़ियों को चयनित किया गया था, जिनमें डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर थे। डी गुकेश, जिन्हें सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरा ओलंपिक पदक जीता। तो प्रवीण कुमार ने पेरिस ओलंपिक में पैरा हाई जंप के T64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में कांस्य जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी। यह थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के। 2025 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को भी अब विस्तार से समझते हैं। 2025 में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 कलाकारों को संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए, तो वहीं विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए यह सम्मान मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को उनके फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी ने 2025 के लिए अपने प्रतिष्ठित युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की भी घोषणा की, जिसमें हिंदी में युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया। तो अंग्रेजी में यह पुरस्कार अद्वैत कोतारी के उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हू बिकेम द बुद्ध के लिए मिला। बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी में सुशील शुक्ल को एक बातें 12 के लिए मिला। तो अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा MP को दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबुलस रिटोल्ड के लिए दिया गया। 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। तो यह थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विषय में। अब आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2025। 2024 के प्राप्त पुरस्कार विजेताओं का सारांश यहाँ पर दिया गया है, जिसे विस्तार से हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो जिसमें सबसे पहले है भौतिकी, जिसे जॉन J. हाफील्ड और जेफरी E. इंटन को उनके मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में उनके मूलभूत आविष्कारों और खोजों के लिए यह पुरस्कार उन्हें मिलता है। तो रसायन विज्ञान में डेविड बेकर, डेमिस हार्ग्रीव्स और जॉन जम्पर को उनकी प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन ने माइक्रो RNA की खोज की और जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेरोन एसे मोगलू, सीमोन जॉनसन और जेम्स A. रॉबिन्सन की संस्थान कैसे बनाते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इस अध्ययन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। शांति के क्षेत्र में निहोन हिंदांक्यो को परमाणु मुक्त दुनिया के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार मिला। तो साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पुरस्कार और सम्मान के 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी की तरफ। अब तक जो पढ़ा गया उसके जवाब ढूंढते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। किसमें कौन कौन से थे? 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। आगे देखते हैं, वर्ष 2025 के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया जिनका संबंध कला लोक संगीत से है? तो वर्ष 2025 में कला लोक संगीत से सम्मानित किया गया था शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा जो कि बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका रही हैं और इन्होंने छठ गीतों और क्षेत्रीय लोक कलाओं को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अगर अन्य विजेता कहें कला में, तो आप यहाँ पर एक नाम और दिया गया है, कुमुदिनी रजनीकांत लखिया। इन्हें भी नृत्य कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा को कला लोक संगीत में था और कुमुदिनी रजनीकांत लखिया को
नृत्य कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो अभी आपने पढ़ा 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं निम्न में से किस विदेशी व्यक्ति को 2025 में पद्म विभूषण मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो 2025 में जापान के ओसामू सुजुकी को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह एक विदेशी व्यक्ति थे। पद्म भूषण 2025 से सम्मानित भारतीय हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है। तो 2025 में भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे PR श्रीजेश। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह महान मेजर ध्यानचंद के बाद पद्म भूषण पाने वाले दूसरे भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्ष 2025 में पद्म भूषण जो कि मरणोपरांत से सम्मानित गजल गायक कौन है। तो आपको पता है कि पंकज उदास। अभी आपने पीछे पढ़ा कि पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले हिंदी फिल्म पार्श्व गायक कौन है। सही जवाब होता है आपका अरिजीत सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनकी फिल्मी गायिका के लिए। पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेर किस क्षेत्र से संबंधित हैं। सही जवाब होता है आपका सार्वजनिक मामले के क्षेत्र से संबंधित है जगदीश सिंह खेर। 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता डी गुकेश किस खेल से संबंधित है। सही जवाब होता है आपका शतरंज के खेल से संबंधित है डी गुकेश। यह एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है और सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन भी हैं। 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पैरा एथलीट कौन है। सही जवाब आपका होता है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को पुरस्कार मिला पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद T64 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली स्वतंत्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। सही जवाब आपका होता है मनु भाकर। मनु भाकर को इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 के अर्जुन पुरस्कारों में कितने पैरा एथलीटों को सम्मानित किया गया। सही जवाब होता है आपका 17 पैरा एथलीटों को सम्मानित किया गया। पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही जवाब होता है आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कपिल परमार को। कपिल परमार इन्हें यह सम्मान पेरिस 2024 के पैरालंपिक खेलों में जूडो में कांस्य पदक जीतने के लिए दिया गया। यह जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक पदक भी था। 2025 में किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया जो भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। सही जवाब है आपका AR रहमान। प्रतिष्ठित अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए AR रहमान के और भी सम्मानों और पुरस्कारों को जानते हैं। देखिए AR रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि भी दी गई है। इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में भी इनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर प्राप्त हुए हैं और इसी फिल्म के लिए इनके गीत जय हो के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपोजिशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले हैं। आगे देखते हैं पैरा निशानेबाज रुबीना फ्रांसिसो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही जवाब होता है आपका अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है रुबीना फ्रांसिसो को। इन्हें यह सम्मान पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए दिया गया। यह पैरालंपिक में पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। सही जवाब आपका होता है दोनों A और B। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। रानी मुखर्जी को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सही जवाब होता है आपका मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। सही जवाब आपका होता है कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। इसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला। सही जवाब आपका होता है 12वीं फेल। 2025 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया। सही जवाब आपका होता है पार्वती तिर्की को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगाना के लिए सम्मानित किया गया है। 2025 में साहित्य के लिए प्रतिष्ठित जनरल साइंस अकादमी पुरस्कार किसने जीता। सही जवाब आपका होता है
अरुंधति रॉय ने। फ्रेंड्स, अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लिए प्रतिष्ठित GSA अर्थात जनरल साइंस एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और रॉय ने अपने काम के माध्यम से विज्ञान और समाज के बीच के संबंधों को खूबसूरती से दर्शाया है। अब देखते हैं सलमान रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटनिक वर्सेस के लिए 1988 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चेतन भगत को एक लोकप्रिय भारतीय लेखक है, लेकिन उन्हें अभी तक GSA पुरस्कार नहीं मिला है। तो अमिताभ घोष को द ईबस ट्रिलॉजी के लिए 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह थे महत्वपूर्ण लेखक। अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसने जीता? आपका सही जवाब होता है आदित्य कोतारी ने। अंग्रेजी भाषा के लिए सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? आपका सही जवाब होता है सुशील शुक्ल को। उनकी पुस्तक 1/12 के लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया नितिन कुशलप्पा MP को उनकी पुस्तक दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए दिया गया। 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को मिला? तो आपका सही जवाब होता है मिथुन चक्रवर्ती। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया और यह पुरस्कार उन्हें 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह के दौरान प्रदान किया। 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका सही जवाब होता है आर्मड डुप्लांटिस को यह पुरस्कार दिया गया। इस जिम्नास्टिक खिलाड़ी ने 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। सही जवाब आपका है सिमोन वाइल्स ने 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 2025 में लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को दिया गया? तो आपका सही जवाब होता है रियल मैड्रिड CF। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड CF को दिया गया। 2025 फीफा क्लब विश्व कप में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आपका सही जवाब होता है कोल पाल्मर को फीफा क्लब विश्व कप में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्हें गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया है। 2025 फीफा क्लब विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब डेसिर हुए को फीफा क्लब विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। डेसिर हुए यह पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के खिलाड़ी हैं। 2024 के द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब आपका होता है विनीसियस जूनियर को द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का पुरस्कार मिला। विनीसियस जूनियर यह रियल मैड्रिड क्लब के खिलाड़ी हैं। 2024 की द बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला है? आपका सही जवाब होता है एथेना बोनमाटी को द बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर का पुरस्कार दिया गया है। एथेना बोनमाटी को यह लगातार उनका दूसरा पुरस्कार था। वह स्पेन और बार्सिलोना की खिलाड़ी हैं। इस भारतीय गैर लाभकारी संस्था को 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका सही जवाब आता है एजुकेट गर्ल्स। यह पुरस्कार ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक और सरकारी संस्थानों को जुटाने के उनके बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय संगठन को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब होता है एंजेलिक सोंगोको को महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में एंजेलिक सोंगोको को महिला साहस पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान में 2025 में कुल मिलाकर
महिला साहस पुरस्कार 8 महिलाओं को दिया गया है। तो चलिए एक नजर इन पर भी डालते हैं। देखिए, हैनरिएट द बुर्किना फासो, दूसरी अमित सोसाना इजराइल की हैं, मेजर वेलेना इगा पापुआ न्यू गिनी, एंजेलिक सोंगा को फिलीपींस, जॉर्जियान पास्कू रोमानिया, जबीब मूसा लोरो बाकी दक्षिण सूडान, नामिनी विजयदासा श्रीलंका, अमत अल सलाम अल हज यमन। तो इस तरह 2025 में 8 महिलाओं को महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, किस भारतीय स्टार्टअप को साइन टू स्पीच दस्ताने के लिए 2025 का WIPO ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब होता है ग्लोवेट्रिस। देखिए, यह भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है और इस कंपनी ने एक दस्ताना तैयार किया है। बोलने में अक्षम लोगों को फिर से बोलने में मदद करने के लिए एक AI दस्ताने बना रही है। तो यह भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है ग्लोवेट्रिक। 2025 में पुलित्जर पुरस्कार के पब्लिक सर्विस श्रेणी में किस विषय पर रिपोर्टिंग के लिए सम्मान मिला? तो आपका सही जवाब होता है टेक्सास में गर्भपात प्रतिबंधों से जुड़ी मौतों पर। यह आर्टिकल था प्रो पब्लिक को उनके रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था पुलित्जर पुरस्कार के लिए। इसमें उन्होंने क्या बताया कि उन गर्भवती महिलाओं की मौत के बारे में उन्होंने बताया था जिनकी जान डॉक्टरों ने इसलिए नहीं बचाई क्योंकि वे सख्त गर्भपात कानून वाले राज्यों में माँ के जीवन से जुड़े स्पष्ट अपवादों का उल्लंघन करने से डर रहे थे। तो इसकी जो रिपोर्टिंग की थी वो की थी प्रो पब्लिक ने, जिसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार 2025 की आधिकारिक घोषणा किस महीने में होने वाली है? आपका सही जवाब होता है अक्टूबर महीने में होने वाली है। 2024 के नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन ए हान कांग। यह एक कोरियाई लेखक है। उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो एक ऐतिहासिक आघातों का सम्मान करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है के लिए सम्मानित किया गया है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो यह शांति पुरस्कार मिला है निहोन हिंदांग को। यह एक जापानी संगठन है। इस संगठन ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के लिए परमाणु बम हमलों के पीड़ितों की गवाही के माध्यम से यह दिखाने के लिए सम्मानित किया कि परमाणु हथियारों का उपयोग फिर कभी नहीं होना चाहिए। 2024 के नोबेल भौतिकी पुरस्कार किस खोज के लिए दिए गए? तो आपका सही जवाब होता है यह दिया गया था मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए। इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, 2024 का नोबेल भौतिकी पुरस्कार जिन्हें जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को, इन दोनों को ही इस नोबेल भौतिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली उनकी मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए दिया गया। उनकी खोजों ने आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की नींव रखी। अब देखिए, जॉन हाफील्ड को उनके हाफील्ड नेटवर्क के लिए जाना जाता है, जो एक प्रकार का पुनरावर्ती नेटवर्क है जो सूचनाओं को संग्रहित और पुनः प्राप्त कर सकता है। तो जेफरी हिंटन को बोल्ट्जमैन मशीन नामक एक विधि के विकास के लिए सम्मानित किया गया जो डेटा में गुणों को स्वायत्त रूप से पहचानने में सक्षम है और आज के बड़े कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्कों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, 2024 का रसायन विज्ञान पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? तो आपका सही जवाब होता है प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 2024 का रसायन विज्ञान पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिसमें डेविड बेकर, जेम्स हास्बिस और जॉन एम जम्पर हैं। यह पुरस्कार उनके प्रोटीन पर किए गए शोधों के लिए दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण खोजें शामिल थीं, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और एक थी प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, जो कि डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए सम्मानित किया गया, उन्होंने ऐसी नई प्रोटीन बनाने के लिए कंप्यूटेशनल तरीकों का उपयोग किया जो प्रकृति में मौजूद नहीं है, जिससे चिकित्सा, वैक्सीन और नैनो मटेरियल्स के विकास में नई संभावनाएं खुली। प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी थी। जेम्स हास्बिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया।
उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करके एक मॉडल AlphaFold 2 का विकसित किया, जिसने 50 साल पुरानी उस समस्या को हल कर दिया कि प्रोटीन कैसे अपनी जटिल 3D संरचना में मुड़ते हैं। प्रोटीन की संरचना को समझना उसके कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं 2024 का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार किसे मिला। तो आपका सही जवाब होता है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकोन। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि 2024 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकोन को दिया गया। यह पुरस्कार माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए दिया गया था। इनकी खोज ने यह समझने में मदद की कि कैसे कोशिकाएं विकसित होती हैं और क्या होता है जब ये विकास गलत तरीके से होता है, जिससे बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज के नए तरीके विकसित करने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं 2024 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किस विषय पर शोध के लिए दिया। सही जवाब होता है आपका संस्थानों और समृद्धि का अध्ययन। चलिए इसे भी विस्तार से समझते हैं। 2024 का नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार डेरोन S मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स A रॉबिन्सन को उनके इस शोध कार्य के लिए दिया गया कि संस्थाओं का निर्माण कैसे होता है और वे समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। उनके शोध ने यह समझने में मदद की कि देशों के बीच समृद्धि में इतना अंतर क्यों है। उन्होंने दिखाया कि सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि कानून का शासन, संपत्ति के अधिकार, सरकार की जवाबदेही किसी देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आगे देखते हैं 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी टोक्यो जापान में यह आयोजित की जाएगी। 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। तो आपका सही जवाब होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को उनकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। इस झांकी में महाकुंभ के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया गया था। इस कंपनी को 2025 के WIPO ग्लोबल अवार्ड में स्वास्थ्य श्रेणी में विजेता नामित किया गया है। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी हमिंग बर्ड बायोसाइंस। इसे विस्तार से समझते हैं। 2025 के WIPO ग्लोबल अवार्ड में स्वास्थ्य श्रेणी में 2 कंपनियों को विजेता नामित किया गया था। एक है हमिंग बर्ड बायोसाइंस और एक था ग्लोबैक्ट्रियस, जिसे अभी आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा। हमिंग बर्ड बायोसाइंस यह सिंगापुर की एक कंपनी है जिसे एंटीबॉडी थेरेप्यूटिक्स के लिए सम्मानित किया गया। तो ग्लेट्रिस को भारत की एक स्टार्टअप है जिसे सांकेतिक भाषा को भाषण में बदलने वाले 5th सेंस नामक दस्ताने में विकसित किया गया। आगे देखते हैं भारत में कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सही जवाब आपका होता है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2025 में डॉक्टर तेजो कुमारी अमुदाला को कौन सा सम्मान मिला। सही जवाब है आपका भारत रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। इस संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार मिला। सही जवाब होता है आपका बेंगलुरु के निहिमांस को। देखिए मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दिया। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिया जाता है। यह चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।